हाँ, तो अधिगम के अंदर हमने बात कर ली है अधिगम की परिभाषा, वुडवर्थ हरलॉक के अनुसार परिभाषा है ना। उसके बाद सोपान, नियम, उपनियम, गौण नियम। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत के अंदर हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा है, कैसे भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, ये चीजें पढ़ी। मंद बुद्धि के लिए उपयोगी है, सूझ अनिवार्य नहीं है, गणित और समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है, करके सीखने पर बल देता है। आज इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत में आईपी पावलोव, इवान पेट्रोलिच पावलोव। ये इवान पेट्रोलिच पावलोव, इन्होंने जो सिद्धांत दिया 1904 के अंदर दिया। कब दिया? 1904। इनके उपनाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित उसके अनुकूल, और इसके बाद क्रिया करना। ये कह रहा है संबंध, उसके साथ में संबंध बना के प्रतिक्रिया क्या आती है, वो शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं इसको। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल थ्योरी किस सिद्धांत को कहा जाएगा। तो अपनों को क्या करना है, आईपी पावलोव, इवान पेट्रोलिच पावलोव, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन है ना, शरीर विज्ञानी है जिन्होंने शरीर पे बल दिया, शरीर पे प्रयोग करने की कोशिश की। अनुबंधन के पिता कहा है इनको, फादर ऑफ कंडीशनल कहा है। क्या कहा है? फादर ऑफ कंडीशनल। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया है आईपी पावलोव ने। क्या किया? भूखे कुत्ते को किसी कांच की बॉक्स के अंदर इसको बंद किया। भूखा कुत्ता है, इधर उधर दौड़ रहा था उसके अंदर, और उसके बाद क्या हुआ कि गलती से उसका पैर लीवर के ऊपर पड़ गया। इसके ऊपर? लीवर के ऊपर। गलती से उसका पैर जो है लीवर के ऊपर पड़ा, और दरवाजा खुला, और उसको क्या प्राप्त हुआ? मांस का टुकड़ा। ऐसा ऐसा बार बार किया गया, तो उसके बाद पता लग गया उसको कि लीवर पे पांव रखूंगा मतलब दरवाजा खुलेगा और मुझे मांस का टुकड़ा प्राप्त होगा। आपका भी ऐसा ही है, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, और आपको फिर एग्जाम यदि अच्छा रहा तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। उद्दीपक है, उद्दीपक आपके सामने है, लेकिन उसको आप किस हिसाब से आप अपने आप को मतलब तैयार करते हो प्राप्त करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया, ये आपको बताया मैंने। इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है, साहचर्य नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन आ चुका है, साहचर्य नियम पर आधारित जो सिद्धांत है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, तो यहाँ पे आईपी पावलोव आएगा, है ना। भोजन क्या है? भोजन एक यूसीएस है ना, अनकंडीशनल स्टिमुलस है ना। यूसीएस का मतलब भोजन क्या है, यहाँ पे मूल उद्दीपक है, क्योंकि भोजन दे रहे हैं उसको। भोजन में क्या है? मांस का टुकड़ा। तो ये क्या हुआ? मूल उद्दीपक हुआ। स्वाभाविक अनुक्रिया, जैसे अपन देखेंगे कि या सामने कोई चीज पड़ी है, तो जैसे केला पड़ा है, अपने सामने पड़ा है, तो अपने के ऑटोमेटिकली क्या होगा? अनुक्रिया होगी, है ना। तो स्वाभाविक लार भी स्वाभाविक आएगी। क्या आएगी? जब देखा है तो लार तो आएगी ही, है ना। उसको बोलते हैं यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यूसीआर। उसके बाद यदि तीसरा जो कृत्रिम है, घंटी, इसको बजाने पर अस्वाभाविक उद्दीपक है। जैसे
इसको चीज को समझेंगे अपन, है ना। फर्स्ट में क्या किया, ये कुत्ते का ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या किया, भोजन और लार दोनों के बारे में बात करेंगे अपन। जब भोजन देखा तो उसके लार स्वाभाविक आएगी कि नहीं आएगी। जब भोजन उसके सामने पड़ा है, अपने सामने कोई रीड का एग्जाम पड़ा है, तो अपने अंदर तो वो चीज लार आएगी ही आएगी, तो इस खाने की वस्तु है। उसी हिसाब से इस कुत्ते के सामने क्या था, भोजन, तो भोजन को देख कर क्या हुआ, लार आई, है ना। ये अस्वाभाविक है, ऑटोमेटिकली आ रही है ना। उसके बाद क्या किया, सेकंड स्टेप में इसको मतलब बीच में घंटी बजाई। क्या किया, घंटी बजाई, और घंटी बजाई और कुत्ता दौड़ के आ गया, मतलब उसको पता लग गया, मतलब घंटी बज गई है तो अपने को जाना पड़ेगा, खाना मिलने वाला है। लेकिन वहां पे लार नहीं टपकी, क्यों, क्योंकि पहले से उसके माइंड में था भोजन मिला और लार टपकी और खाना खा लिया। लेकिन सेकंड बार जब घंटी बजाई तो उसको लार नहीं टपकी। थर्ड बार में क्या हुआ, घंटी और भोजन, इधर घंटी बजाई इधर भोजन, दोनों को साथ में दिया, वो भी लार टपकी। ऐसे ऐसे बार बार क्रिया की, तो उसके बाद क्या कि घंटी और भोजन साथ में दे रहे, लार टपकना ही बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ में दोबारा से उसको फिर 4-8 दिन के बाद में घंटी बजाएंगे तो दोबारा से क्या होगा, लार टपकी। तो आपके अंदर भी वही है कि बहुत सारों के अंदर क्या है कि नहीं, उद्दीपक दिखेगा तो अनुक्रिया करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वापस उद्दीपक का थोड़ा पता नहीं लगता है, घर पे चले जाएंगे, कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे इधर उधर। तो ऐसा है, जो मतलब लगातार चलता रहता है उसको मिलता ही मिलता है ना। तो बीच बीच में क्या करती गवर्नमेंट, घंटी बजाती कि आपका एग्जाम उस टाइम में होगा, आपका एग्जाम उस समय होगा, बजाती रहेगी। तो आपको मतलब उस घंटी की तरफ देखकर अनुक्रिया नहीं करनी चाहिए, आपको भोजन उद्दीपक मूल उद्दीपक की तरफ देखकर अनुक्रिया करनी चाहिए। क्योंकि ये नेताओं का, सरकार का ये रहता है कि घंटी बजाते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट अपने आप को घंटी नहीं समझे, अपने आप को यह समझे कि जो उद्दीपक है उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अपने आप को किस हिसाब से तैयार रखते हैं, किस हिसाब से रेडी रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आपने नोट किया होगा कि एक शब्द बार बार आ रहा है, अनुबंधन, आ रहा ना, ये भी आया अनुबंधन, है ना। तो इस अनुबंधन का मतलब क्या है, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक जुड़ाव हो गया, ये है अनुबंधन। जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसने कभी ऐसी आवाज सुनी नहीं, और आवाज सुनाई दे रही और उससे डर रहा है, तो ऐसी ही आवाज जब बिजली कड़कती है और उस समय सेम टू सेम वो डरता है कि नहीं यार उसकी ही आवाज है, तो क्या उसके बीच में क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति लाल वस्तु से ज्यादा डरता है, रेड, लाल फूलों से डरता है, तो वो क्या होता है कि कोई भी लाल वस्तु दिखाएंगे उसको तो उस चीज से वो डरेगा, क्योंकि अनुबंधन होगा कि ये लाल, मुझे ये, उसको अंदर से डर होगा। काली वस्तु है, किसी काली वस्तुओं से उसको डर लगता है, तो उसको कोई भी काली वस्तु होगी, चाहे खाने की होगी तो भी उसको डर लगेगा, खाएगा नहीं। उसको बोलते हैं अनुबंधन, है ना। अनुबंधन किसी अच्छे व्यक्तियों के साथ होता है तो लाइफ में सफल हो जाते हैं, अन्यथा दिक्कत ही होती है। विलोपन, विलोपन मतलब विलोप हुआ, उसका हट गया, विलोप का मतलब होता है विलोप, हट गया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है और उस चीज का हट जाना, जैसे बार बार आपको भोजन दे रहे हैं
या बार बार आपको ये समझ तो घंटी दे रहे हैं, कभी एक बार भोजन दिया उस समय लार टपकी, उसके बाद घंटी दी, लार नहीं आई, उसके बाद बार बार घंटी बजा रही, तो आपकी जो लार थी वो यूसीआर वो गायब हो चुकी। बार बार घंटी बजा रहा लेकिन भोजन नहीं दे रहा है, तो वो चीज आपकी गायब हो गई, उस कुत्ते की गायब हो गई। तो वो चीज क्या हुआ, विलोपन। आपके भी वैसे ही है, घंटी बीच बीच में सरकार बजाती रहती है, आपका एग्जाम उस समय होगा, आपका एग्जाम उस समय होगा, लेकिन आप समझते हो कि नहीं अब गवर्नमेंट करवाएगी नहीं, ये तो बेवकूफ है, ऐसा है वैसा है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते। वो जो आरोप प्रत्यारोप न लगा के जो तैयारी में लगा रहता है वो अपने आप को अच्छे स्टेज पे होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को चाहे वो घंटी बजाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने आप को सही माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये था आईपी पावलो, इवान पेट्रोलिच पावलो 1904 में दिया, इसकी ये नाम है। अनुकूलित अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन परंपरागत एस अनुबंधन, शरीर विज्ञानी थे। अनुबंधन क्या होता है ये मैंने बताया, साहचर्य नियम पर आधारित है, भोजन एक मूल उद्दीपक है, घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक है ना। उसके बाद लार एक स्वाभाविक है, लार आना स्वाभाविक है। उसके बाद ये अपना देखा, उसके बाद थोड़ा सा इसका और आगे इसके अनुबंधन के प्रकार, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें 3 से 4 प्रकार होते हैं, सहकालीन, विलंब, ये चीजें होती, उसके बारे में बात करेंगे। ओके।